Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is incorrect statement? Option A, standard solution of primary standard can be prepared directly by weighing. Standard solution of secondary standard cannot be prepared by direct weighing. Sodium hydroxide and potassium permanganate are examples of primary standards. The substance to be used as a primary standard should not be oxidized by air. हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो हमारे पास क्या होता है, जो सब्सटेंस प्योर है, स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है और जिसको हम डायरेक्ट वे करके बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जो प्योर भी है, स्टेबल भी है, लेस रिएक्टिव का मतलब ये ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट इजीली नहीं करेगा और अब हम इसको डायरेक्ट वे करके बना सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, वो क्या होगा, जो एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड लेस प्योर होगा, लेस स्टेबल होगा, रिएक्टिव ज़्यादा होगा, मतलब जो ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट कर जाएगा और जिसको हम डायरेक्ट वे करके नहीं बना सकते, वो होता है हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस देख ली। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय वे। तो ये तो हमारी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि प्राइमरी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम इजीली वे करके बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके लिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बी ऑप्शन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट वे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस हैं उनको डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम परमैंगनेट आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और पोटाशियम परमैंगनेट भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों को लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम परमैंगनेट बोथ आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। सो हमारे पास अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया बाय एयर, दैट मीन्स ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए थी, तो हमारी ऑप्शन सी किया हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार हम डी भी देख लेते हैं। द सब्सटेंस टू बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का सब्सटेंस है वो एयर से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी की एग्जांपल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।